हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की आंसर की आपकी यहाँ पर आउट हो चुकी है। साथ में हमारे पास डेटा भी आ चुका है और ये डेटा हमें रैंक मित्रा ने प्रोवाइड करवाया है। तो आपको यहाँ पर लगभग 50,193 कैंडिडेट्स का डेटा है और इस डेटा के अंदर आपको रॉ मार्क्स बताए गए हैं सारे के सारे सभी शिफ्ट्स के। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा ईजी है और कौन सी सबसे ज़्यादा आपकी टफ शिफ्ट रहेगी और क्या आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है और कितना आपका अगर मार्क है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं अपने एग्जाम को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लिस्ट और भी दी गई है जो कि है आपके यहाँ पर टॉप रैंकर्स की रॉ मार्क्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। डेटा आपको और भी मिलेगा और कंटिन्यू रखना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। मैं आपको फाइनल कट ऑफ तक लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके टॉपर्स के आप यहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं। 92 यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक कोई टॉपर है जिसके 92 आए हैं। और अगर मैं बात करता हूँ टॉप 20 कैंडिडेट्स के और यहाँ पर 88.02 आए हैं। मतलब ये रॉ मार्क्स हैं भाई, आप समझ सकते हो। इसीलिए इनको टॉपर कहते हैं कि भाई इतने नंबर आए हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे 57 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर कंप्लीट जो है हुआ है। और सबसे इजी शिफ्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है आपकी यहाँ पर 12 तारीख की और यहाँ पर ये तीसरी शिफ्ट है जिसमें 64.26659 यहाँ पर आपके जो रॉ मार्क्स हैं वो बन रहे हैं। सबसे टफ शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे टफ शिफ्ट में आपकी जो एवरेज मार्क्स हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। 21 तारीख की तीसरी शिफ्ट है जिसमें 54 नंबर बन रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन किस तरह से किया जाता है आप लोग ये चीज़ जानते ही हो कि आपके एवरेज मार्क्स यहाँ पर निकाले जाते हैं, टॉपर के मार्क्स निकाले जाते हैं। फिर उसको एक मतलब सभी लोगों के जो मार्क्स हैं वो इक्विवेलेंट किए जाते हैं। तो फिर उसमें जिसको जितना इतना फायदा मिलता है वो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। ठीक है मेरे भाई। और सबसे टॉप 10 की टफ शिफ्ट में बात कर लेता हूँ। तो टॉप 10 की टफ शिफ्ट है। दूसरी शिफ्ट है यहाँ पर आपकी 8 तारीख की और ये 12:45 से लेके और 2:15 वाली यानी कि दूसरी शिफ्ट होगी है जिसमें 55 नंबर आ रहे हैं एवरेज आपका रॉ मार्क्स। और तीसरी है 8 तारीख की यहाँ पर ये है 8 सितंबर की। ठीक है, तो 8 अगस्त की जो कि आपके इसमें 55 नंबर आ रहे हैं। ये आपकी यहाँ पर सितंबर वाली है। आगे अगर मैं बात करता हूँ चौथी टफ शिफ्ट है आपकी 11 तारीख की, 11 अगस्त की, जो कि है आपकी सबसे पहली शिफ्ट मॉर्निंग वाली जिसमें 55 नंबर बन रहे हैं। और पांचवी टफ शिफ्ट है आपकी यहाँ पर 1 सितंबर की, ये आपकी 56 यहाँ पर नंबर जो है बन रहे हैं। आप यहाँ पर सारे के सारे मार्क्स देख सकते हो। अगर आपकी शिफ्ट के जो मार्क्स हैं आप यहाँ पर 1 या 2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे हैं इन शिफ्ट से अपने रॉ एवरेज रॉ मार्क्स से, अगर आपकी शिफ्ट में अपने नंबर अगर देखोगे तो मान लीजिए आपकी शिफ्ट है यहाँ पर ये 7 तारीख वाली और आपके नंबर यहाँ पर आ रहे हैं लगभग 54 के आसपास या 52 के आसपास नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ सिक्योर मान सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दी है। बाकी अगर सबसे ज़्यादा ई शिफ्ट की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपकी 12 तारीख की और मेरे ख्याल से ये है आपकी तीसरी शिफ्ट जिसमें 64 नंबर बन रहे हैं। अब इस भाई के 64 नंबर बन रहे हैं इस वाली शिफ्ट के अंदर और इस भाई के बन रहे हैं भाई सबसे टफ शिफ्ट के अंदर आप 54 नंबर बन रहे हैं। तो लगभग 10 नंबर का यहाँ पर आपको गैप मिल रहा है। तो ये ही इक्विवेलेंट करना ही नॉर्मलाइजेशन कहलाता है भाई। इनको इक्विवेलेंट किया जाएगा तो इस हिसाब से सब शिफ्ट्स के आपके यहाँ पर आपको जो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स हैं वो बढ़ते हैं और घटते भी हैं। ठीक है। अब आपकी जो कट ऑफ यहाँ पर निकाली जाएगी एनटीपीसी के अंदर या फिर इतने बड़े जैसे एनटीपीसी की कट ऑफ हो गई, आरआरबी की, या फिर आपकी ग्रुप डी की कट ऑफ हो गई, रेलवे की जितनी भी कट ऑफ है वो आपकी जोन वाइज आती हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी स्टेट में या किसी जोन में इनके में यूआर की कट ऑफ यहाँ पर 50 भी हो सकती है और किसी स्टेट में यूआर की कट ऑफ यहाँ पर आपकी 60 या 62 भी हो सकती है। मतलब ये वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप किस जोन से हैं, आपके कितने मार्क्स हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये चीज़ बताइए मुझे, जिससे कि मुझे भी क्लियर रहेगा कि कौन से जोन की मुझे यहाँ पर जो कट ऑफ है वो फाइनल करके निकाल कर लेके आनी है। तो कमेंट जरूर करना आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, मतलब रॉ मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं और आपका जोन क्या है। ये दोनों चीजें आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख देनी है। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर चीजें जो है और क्लियर करके बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास जो डेटा आएगा ना यहाँ पर अभी डेटा बहुत कम कैंडिडेट्स का, लगभग 50,000 कैंडिडेट्स का है। तो 50,000 कैंडिडेट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो टफ शिफ्ट है और सबसे इजी शिफ्ट है। अब यहाँ पर एक आपको यहाँ पर ये मार्क्स वाला भी दिया गया है कि इतने मार्क्स से ऊपर कितने कितने लोग हैं। तो 95 से ऊपर कोई भी नहीं है। 90 से ऊपर 7 स्टूडेंट्स, इसमें यूआर का यहाँ पर आपके 3 स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, ओबीसी की 2 स्टूडेंट्स है और ईडब्ल्यूएस का 1 है और यहाँ पर एससी का 1 है। 85 से 170 ऊपर है, मतलब 170 जो कैंडिडेट्स हैं 85 से ऊपर है। 34 यूआर के हैं, ओबीसी की 88 है और ये यहाँ पर इस तरह से है। अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 65 से लेकर और 70, मतलब कट ऑफ का जो मैं एक रेंज बना देता हूँ आपका यहाँ पर 60 से लेकर और यहाँ तक की आपकी जो कट ऑफ है वो लाई करेगी। मतलब अगर मैं जोन की बात करता हूँ तो जोन आपके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो एवरेज जो है मैंने आपको एक कट ऑफ बताइए कि सभी जोन का आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इंडिया की इतनी यहाँ पर आपकी कट ऑफ जो है रह सकती है। अगर आपको 55 नंबर से भी कम है ना तब आप जो है किसी अच्छे जोन में और यूआर कैटेगरी से तब आपको यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर कैंडिडेट्स का डेटा है। 29,988 कैंडिडेट्स का जो मार्क्स है वो 60 से ऊपर बन रहा है भाई। देखो 22,000 से ऊपर कैंडिडेट्स का 65 से ऊपर बन रहा है, 13,000 से ज़्यादा ऊपर का यहाँ पर 70 का बन रहा है।
इतनी तो वैकेंसी भी नहीं है अपने पास। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स अभी मतलब कितने भी मार्क्स आए हो, आपको मैं डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेटा जो कह रहा है ना वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपके मार्क्स कितने हैं, आप किस जोन से हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये डेटा भी आपको रैंक मित्रा की टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको शेयर कर दिया गया, तो वहाँ से आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के हिसाब से आपकी शिफ्ट आप अपनी चेक कर रहे हैं शिफ्ट के अंदर कि आपकी शिफ्ट कौन सी है, और उस शिफ्ट में आपके लगभग 2 या 4 नंबर कम भी है, ज़्यादा भी है, तब भी आप यहाँ पर सिर्फ अपने आप को फिलहाल के हिसाब से मान सकते हो। बाकी डेटा जैसे इंक्रीज होगा मैं आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा, और फाइनल कट ऑफ वाली वीडियो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है जोन वाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। और चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।